बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। आज हमारे साथ हमारे सीनियर पत्रकार आप देख सकते हैं शिवानंद भैया हैं। हम लोग अभी यहाँ पर आए हैं खेत में। अच्छा शिवानंद भैया, अगर हमारे सबसे दादा के पहले तो हम आपको रोकना चाहेंगे। जी सीनियर आप हैं और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप आदर्श मोहन मिश्रा जी हैं, बहुत सीनियर हैं। आप नोएडा में, दिल्ली में कई सारे चैनलों में बतौर प्रोड्यूसर काम कर चुके हैं। तो आपको भी नमस्कार और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपके साथ रिपोर्टिंग करने का मुझे मौका मिला। जी, अब सवाल अपना शुरू तो करें। हमारे दादा के दादा अगर होते तो जानते हैं क्या कहते ये देख के हम्म, कि जानो बौराए गे है का हम्म, गन्नवा के खेतवा में यहाँ ये केला के लगाए दीहिन ही। और दूसर चीज अतना बिरर बाटे गन्नवा, हम्म, इमा फायदा का हुई सिवाय नुकसान के। हम्म, और केला की खेती के जहाँ तक बात ही, हम्म, वो आप जानते हो गन्ना की खेती तो एक साल के बात ही। हम्म, एक साल में नुकसान ही नुकसान हो, देखो कितना दूर दूर पे लगाए हैं। तो अभी समझ में नहीं आवत है कि किसान पागल है हम्म। या फिर हम सभे पागल हन कि जोन हम सभे तरीका अपनावत चला आयन है वो खराब है। बताओ आप। किसान पागल नहीं है भैया, हाँ क्योंकि गोंडा के किसान अब जागरूक हो जाते हैं। हाँ। गोंडा के किसान पहले गोंडा के देखें। किसान, गोंडा की बात इसलिए हम कर रहे हैं। गोंडा के बाद जब हो थी शिवानंद भैया तब तो सब चीज में हाँ देख लियो इसे कटी जात है ज्यादातर। नहीं तो अब कटे वाली बात तो जहाँ तक रही रहबे की हिस। हाँ लेकिन अब गोंडा के नाम देश और विदेश में रोशन होते हैं, हाँ। अच्छे काम के लिए रोशन तो होते हैं। हमें मिलवाओ फिर के आए जो देश विदेश में नाम रोशन करते है। और ई खेती के बारे में अगर बात की जाए तो ये टेक्निकल खेती, वैज्ञानिक खेती की जाती है। परंपरागत खेती होती रही, किसान करते रहे अपने यहाँ, हम्म। तो उससे फायदा ना ले पाते रहे। हम्म कहा जाता है देहाती कहावत रही, बिगहा भर में बोझ, हम्म बिगहन बोझ पैदा होता रहा। हम्म मतलब एक बिगहा में एक बोझ पैदा होता रहा, हम्म। कोनो में खाए भरे होता रहा। तो ये इतना दूर दूर है ये महान कैसे यूं बेगम बोझ है अब निकरे। खेती किसानी के बारे में हम तो बहुत जो नहीं जानी थे, लेकिन जेका करत हैं उनसे आपका चलो फिर मिलवाई थे। चला जाए फिर उन्हीं और से उनके बातचीत बारे में हुए। थोड़ा सा बता दीजिए, जिससे आप कहा हुआ हम्म कि उनके नाम और उनके काम जो है कुछ रहा कि हम्म। उनके एक स्लोगन रहा, सोच बदलो परिवर्तन होगा। अच्छा। उन्होंने सोच बदली और परिवर्तन कुछ ऐसा हुआ कि वो एक शिक्षक हैं। जिस विद्यालय में वो शिक्षक हैं, उस विद्यालय का नाम देश विदेश में रोशन हुआ, वहाँ की प्रतिभाएं इतनी आगे गई। हम्म इसके बाद उन्होंने खेती में जब शुरुआत की तो खेती पारंपरिक न करते हुए हम्म टेक्निकल वैज्ञानिक खेती की। और जो ना आप कहो बौरान है, तो बौरान हम्म। नहीं, ये मास्टर सोच बदली नहीं, सोच बदली भवरान नहीं। नहीं है सोच बदली हाँ, नहीं। सोच बदली नहीं, परिवर्तन होगा। अच्छा, इस परिवर्तन से फायदा कितना हुआ है वो जानने की कोशिश करेंगे। वो हमें पता नहीं, वो तो खैर उन्हीं से पूछते हैं। ये हैं मनोज मिश्रा जी, आपसे सीधे मिलवाते हैं, आप जुड़िए बहुत मनोज बहुत धन्यवाद कि आपने गुरु हमें जी, समय प्रणाम। दिया और बातचीत करने के लिए। तो अभी तक हमारी जो बातचीत थी हंसी मजाक के लिए दोस्तों, इसको अन्यथा ना ले, नहीं तो आपके मन में जाए कि देखिए एक पत्रकार होकर किस तरह से कर रहे हैं। हमने सोचा कि आपका ध्यान हम अपनी तरफ आकर्षित करें, इसीलिए हमने ये तरीका अपनाया। क्योंकि जो खेती आप लोग कर रहे हैं उससे नुकसान में है और ये जो तरीका है ये कहीं ना कहीं फायदे का सौदा है। इसीलिए हमने एक थोड़ा सा ड्रामा किया ताकि आपका ध्यान हम अपनी तरफ आकर्षित कर सकें। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। तो ये बताइए कि ये जो आपने तरीका अपनाया है ये कितना फायदे का है। इसमें हमारे गन्ने की फसल को पर्याप्त गैप मिल रहा है, जो कि गन्ने की फसल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप उसको गैप दीजिए अगर गन्ने का कमाल देखना है। अभी आप गन्ने की हाइट देख रहे हैं और गन्ने की मोटाई देखिए, गन्ने का जो कंडीशन है, जो गन्ने की मोटाई है, तो ये केवल गैप का परिणाम है। दूसरी चीज़, बीच में गैप है तो इसकी निराई गुड़ाई जून तक हमारी बड़ी आसानी से हुई, ट्रैक्टर और रोटावेटर से हो गई। अच्छा ये बताइए, ये गैप लगभग कितना है। ये इधर से 4 फीट लगभग हाँ, गन्ने और से इधर से भी 4 फीट चार लगभग। फीट तो ये 8 फीट का आपने गैप दे दिया। अब मान लीजिए कि कोई 1 बीघे में कर रहा है तो 8 फीट पे अगर वो है गैप, तो कितना मुझे लग रहा है लगभग लगभग 10 क्यारी बनेगी गन्ने की, कितनी बनेगी। अब ये 1.5 एकड़ का प्लॉट है जिसमें हाँ आप खड़े हैं। हाँ लगभग 7.5 बीघे का। हाँ। इसमें 2085 गड्ढे हैं। देखिए मेरी गणित कितनी खराब है, इतनी खराब है, इसीलिए हम शुरुआत में कह रहे थे कि शायद किसान भाई बौरा गए, क्योंकि खेती किसानी के बारे में हमें कुछ अता पता है नहीं भाई। तो अब जिनको अता पता है वही सब कुछ बताएंगे और इनका कहना मानिएगा कि ये कैसे खेती करनी है और फायदा कैसे होगा। तो अब आप ये बताइए सर कि इससे कितना फायदा, आप जो कुछ तो अपने दिमाग में लेकर के चल रहे होंगे कि अगर हम पारंपरिक खेती करते तो इतना फायदा होता, और जो तरीका हमने अभी आजमाया है इस तरीके में हमें इतना फायदा होगा, वो आपने देखा होगा कल्पनाओं में आपने जो भी है। तो वो फायदा आप बताइए कितना लेकर चल रहे हैं 1.5 एकड़ में। अब इसमें 2085 गड्ढे हैं। हम्म हमने एक गड्ढे से 40 किलो का टारगेट बना रखा है। हम्म इस हिसाब से हमारा 800 कुंटल के करीब उत्पादन इस खेत से मिल रहा है। हम्म अब ये गन्ने का हो गया। हम्म दूसरी चीज़ इसी के साथ केला। हम्म केले के हमारे लगभग 1130 पौधे लगे हैं। हम्म
और वही आंकड़ा जो हमने आपको केले के खेत में बताया था, 300 रुपये पर पौधा मिनिमम, जो सबसे कम से कम है। तो इस प्रकार से लगभग 3-3.5 लाख के आसपास केले की इनकम हो गई। और दूसरी चीज़, ये दोनों फसलें एक दूसरे की पूरक हैं, मतलब गन्ने की फसल भी हम लगातार कई वर्षों तक ले सकते हैं और केले की फसल भी लगातार कई वर्षों तक ले सकते हैं। तो आप ये उम्मीद करिए कि इस सीज़न के बाद हमें इस खेत में बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा पूंजी भी नहीं लगानी पड़ेगी, और इसका प्रोडक्शन जो उत्पादन है वो लगातार 4-5 वर्षों तक मिलने वाला है। दोनों खेतों का उत्पादन लगातार 4-5 साल तक मिलने वाला है। जी 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 दोनों जी, फसलों का। दोनों फसलों का एक साथ में। यानी कि 4-5 साल तक अब आपको फुर्सत है, सिर्फ पैसा पैसा गिनना है। हाँ, वही करना है, और मैनुअली जो छोटी-मोटी का हाँ, वो चीज़ें तो हैं, लगना ही बस लगना है। वही अच्छा, सिंचाई आपका है। जो तरीका है, वो सारे तरीके देख कर के ये लग रहा है कि आम तौर पर जो लोग खेती किसानी कर रहे हैं गन्ने की, वो क्या होता है कि बुआई-वुआई कर दी, बाद में सिंचाई कर दी और बीच में जाकर के उन्होंने खाद भी जो भी है वो छींट दिया और जो भी चीज़ें होती हैं। लेकिन जैसे आपने ये पूरा बाँध रखा, केले में मैंने देखा था वो पूरा कर रखा था, आपने सपोर्ट दे रखा था। अच्छा, इधर देखिए, हम लोग क्या होता है कि देखा हमने जो, ये जो इसको बोलते हैं बल्ली, बाँस बल्ली जो भी हम गाड़ते धुनिया। हैं, ये सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि हम खेत को अपने सुरक्षित कर सकें। अब यहाँ पर इन्होंने देखिए कि इसको क्या नाम है, जो पूरा पौधा है, इसको सुरक्षित करने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बाँस बल्ली लगा रखी है। अब इस तरीके की मेहनत आगे वाले पे देखेंगे, वहाँ भी यानी कि जो रस्सी है, रस्सी को सपोर्ट दिया जाए और रस्सी क्या नाम है, पूरे फसल को जो गट्ठर है उसको सपोर्ट देगी। तो अब आप बताइए कि इसमें तो मुझे लग रहा है मेहनत दुगनी तिगुनी है। फिर वही बात आ जाती है, बिना मेहनत के तो दुनिया में कुछ भी नहीं संभव है। लेकिन थोड़ा तरीके से किया जाए तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है। लॉन्ग टर्म में आप सोचिए ना, आप केवल 2 महीने 3 महीने के लिए क्यों सोचते हैं? मेन मेहनत इसका जो है वो अप्रैल मई जून है। ज़्यादा से ज़्यादा हम 15 दिन इधर अगस्त में मेहनत कर लिए, गन्ना ना गिरे इसके लिए। अब बाकी टाइम में हमारी फसल भी तो लॉन्ग टर्म के लिए चल रही है। ऐसा तो है नहीं कि 4 महीने बाद हमको फिर वही जुट जाना है, गड्ढा खोदना है, रिंग बनाना है, बीज डालना है या केला रोपित करना है, पौधा लाना है। ये सब सारे झंझट से हम मुक्ति भी तो एक साथ पा रहे हैं। अब मैं गेंद शिवानंद भैया के पाले में फेंक रहा हूँ, क्योंकि ये हमसे ज़्यादा किसानों से मिलते रहते हैं, तो संभालिए मोर्चा। गुरुजी, सबसे पहले तो आपको इतनी बढ़िया खेती के लिए बहुत-बहुत बधाई आपको हम देना चाहेंगे कि आपने पारंपरिक खेती के बजाय टेक्निकल वैज्ञानिक खेती आपने करना शुरू किया। जी, धन्यवाद। ये सब करने का विचार कैसे आपके मन में आया? क्योंकि हमने इसके पहले भी आपके जो केले की फसल है उसको दिखाई थी और गन्ने की फसल हमने दिखाने का वादा किया था। लेकिन इसी दरमियान गन्ने की खेती करते-करते आपको कुछ गोंडा बलरामपुर में बड़ा अवार्ड-ववार्ड मिल गया? हाँ, अभी हाल ही में जो है दतौली चीनी मिल और बलरामपुर चीनी मिल दोनों की संयुक्त किसान गोष्ठी थी, और उसमें जो है हमारा गन्ना प्रजाति 14201 जो गया था, आप लोगों के आशीर्वाद से वो सर्वश्रेष्ठ रहा। अभी हमारे सीनियर हैं आदर्श भैया कह रहे थे शुरुआत में कि गोंडक किसान का पगलाए गए हैं। तो ये कैसा पागलपन था कि एक साथ केला और गन्ना? बस यही, चूँकि बिटिया के चक्कर में हमें कई प्रदेशों की यात्रा करनी पड़ी, और जहाँ भी हम गोंडक नाम लिए तो कहीं न कहीं सर नीचा करना पड़ा। भई गोंडा, अरे गोंडा वाले हैं। ये थोड़ा मेंटालिटी बाहर अन्य प्रदेशों में भी बन चुकी है, और इस सोच को बदलने के लिए भई हम गोंडावासी हैं, हम गोंडा में रहकर बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारे अंदर क्षमता है। और दूसरी चीज़, हम पेशे से शिक्षक हैं, तो हमारा काम भी है अपनी युवा पीढ़ी को एक दिशा देना, राह दिखाना, और उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं, और निश्चित रूप से आने वाला दिन हमारे युवा साथियों का होगा, हमारे किसान भाइयों का होगा। और ये जो खेती किसानी को अपने ऊपर बोझ समझते हैं, इसको व्यक्तिगत रुचि लेते हुए बड़े शौक से करने का कार्य हर युवा गोंडा का करने वाला है। पहले भी हमारा सवाल आपसे था कि आप प्रयोग करते हैं या रिस्क लेते हैं? इस खेती में केले और गन्ने के एक साथ करने में आपने प्रयोग किया है या रिस्क लिया है? नहीं, प्रयोग तो लॉकडाउन के दौरान किए हैं और काफ़ी हद तक प्रयोग कर चुके हैं। हम आपको थोड़ा बताना चाहेंगे कि उस समय हमने चुकंदर पे थोड़ा प्रयोग किया था, और यकीन मानिए कि अभी तक आपने इस उम्र में उतने वज़न का या उतना बड़ा चुकंदर नहीं देखा होगा। मैक्सिमम हमारा चुकंदर 3 किलो 200 ग्राम का था, जिसमें आपको नींबू जैसा रस मिलता। वो चुकंदर इतना क्वालिटी बेस्ड था कि उसमें आपको नींबू जैसा रस मिलता। एक इंसान इंसान की खोपड़ी के साइज़ का आप उसको नॉर्मली मान सकते हैं। तो प्रयोग लगभग-लगभग हो चुके हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में माहिर
हो भी चुके हैं, जानकारी भी मिल गई है और तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म है, चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, तो अब दिल्ली दूर रही वाली कहानी अब नहीं रह गई, चूँकि एक्सप्रेस वे वाला ज़माना आ गया है। तो हमारे युवा साथियों को उस तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, जिस प्रकार से हमारे यहाँ एक्सप्रेस वे से हम जो 15 घंटा का रास्ता होता था, उसको 2 घंटे, 3 घंटे में अचीव करते हैं। तो अगर हम वही पुराने और पारंपरिक और दादा-बाबा वाले रास्ते पर चलेंगे, तो निश्चित रूप से हम विलुप्त हो जाएँगे। आने वाला अपना भविष्य हम चौपट करेंगे, अपने बच्चों के आने वाले भविष्य को चौपट करेंगे। और इसी में अगर थोड़ा हम इंटरेस्ट ले लें, रुचि ले लें और अपनी इच्छा शक्ति ज़ाहिर करें, प्रतिबद्धता खेती के प्रति व्यक्त करें, तो निश्चित रूप से 2 से 3 साल में खेती हमको माला-माल करने के कगार पे भी होगी। एक आखिरी सवाल गुरुजी, लोग सोचते हैं, कहते भी हैं कि खेती जो है नुकसान करता है, खेती में नुकसान होता है, फ़ायदा नहीं होता है। प्रति एकड़ लागत कितनी आ रही है और मुनाफ़ा पहले साल कितना होगा? फिर अगले साल, चूँकि आप बता रहे हैं कि अगले साल लागत कम हो जाती है, तो मुनाफ़ा बढ़ता कैसे जाएगा? देखिए, जिन लोगों को कुछ करना नहीं है, उनको केवल नेगेटिविटी ढूँढनी है, हर जगह पे केवल नकारात्मकता उनको दिखता है। तो ऐसे लोगों की ऐसी सोच है कि लागत बहुत है, मिलता कुछ नहीं है। अब बाकी लगभग 1.5 एकड़ का ये खेत है, जिसमें लगभग जो है 2085 के आसपास गड्ढे हैं। और उन गड्ढों में जो गन्नों की स्थिति है, वो लगभग आप 35 से 40 किलो एवरेज मान सकते हैं पर गड्ढे में। अभी इसकी हाइट और जाएगी, चूँकि ये अप्रैल का लगाया हुआ गन्ना है, 1 अप्रैल को ये गन्ना लगाया गया था। अभी चूँकि नवंबर तक दिसंबर तक गन्ने में भी ग्रोथ लगातार जारी रहेगा। तो इस प्रकार से आप मान के चलिए लगभग 800 कुंटल के आसपास गन्ना उत्पादन और उसके साथ में जो केला है, वो भी लगभग 1150 पौधे लगे हैं। तो अ, लगभग 3.5 लाख के आसपास केले का उत्पादन। और चूँकि ये गन्ना की जो वैरायटी हो 13235 है, जो अपने रेंज में गोंडा बलरामपुर रीजन में बहुत कम किसानों के पास मिलेगी, नाम मात्र के किसान मिलेंगे, वो खासकर आपको इतना बड़ा प्लाट नहीं मिलेगा। तो इस वजह से सारे गन्ने जो है वो किसानों के लिए बीज में जाने वाले हैं और मिल अधिकारियों द्वारा लगातार हमसे संपर्क भी बनाया जा रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि जो मुनाफ़ा है उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि मुनाफ़ा नहीं होगा, मुनाफ़ा होगा, ढंग से मुनाफ़ा होगा। लेकिन हमें अपने मुनाफ़े से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारे जो गोंडावासी हैं, हमारे जो युवा तबके के लोग हैं, वो थोड़ा प्रेरणा लें, सीख लें और करने का प्रयास करें। बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुजी हमसे बातचीत करने के लिए। आदर भैया, देखा आपने कि ये जी, बिल्कुल। तो मनोज जी। हमारी जो शुरुआत हुई थी, वो इस बात से हुई थी, जी, जो हमें नहीं कहना चाहिए था शायद, तब हमें पता नहीं था कि किसान कैसे हैं, कैसे नहीं, सरफिरे हैं या क्या है। लेकिन बातचीत के बाद पता चला। और एक चीज़ और मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि एक परंपरा है, चूँकि आप शिक्षक भी हैं, तो वो परंपरा तोड़िए, वो जो मानसिकता है लोगों की, वो तोड़िए। जब खेती में किसी की रुचि होती है, तो घर वाले जो हैं वो जानबूझ करके वो रुचि उसकी ख़त्म करते हैं, डाँट फटकार लगाते हैं और उनका लड़का चाहे दिल्ली, मुंबई जैसे शहर में 10,000 15,000 रुपए में नौकरी करे, वो खुश रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे अब तक आपने तमाम बच्चों को सिखाया और उन्हें बहुत कुछ बनाया, मैं चाहता हूँ कि आप तमाम किसानों को सिखाइए और कोई ऐसी पाठशाला या कुछ भी जो है, क्योंकि आपने बताया कि आप सब्जी की खेती भी कर चुके हैं, उसमें भी अच्छा मुनाफ़ा ले चुके हैं। बैंगन की खेती आपकी हमने देख ही ली, गन्ने की खेती में हम यहाँ देख ही रहे हैं, इससे पहले भी देखा जो है, और केले की भी खेती देखी है कि नया प्रयोग जो है वो अब हम देख रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या करने वाले हैं, जो अपने बच्चों को खेती से दूर करके 10,000 15,000 जिसमें कि 5-7 हज़ार का वो कमरा लेकर के रहते हैं, उसी में खाना-पीना 4-5 हज़ार वो बचा पाते हैं महीने का, जो यहाँ मज़दूरी करने वाला भी बचा लेता होगा। तो वो परंपरा, वो सोच कैसे तोड़ेंगे और उसके लिए क्या कुछ करेंगे? और ये जो फसल आप तैयार कर रहे हैं, जो ये ऐसी सोच नहीं भी रखते हैं और उन्हें मुनाफ़ा अच्छा हो, इसके लिए क्या किया जा सकता है? जोड़ लें इसी में एक सवाल, खेती किसानी की फसल के साथ-साथ समाज की फसल को कैसे आगे बढ़ाएँगे? तमाम प्रकार की जो है किसान गोष्ठियाँ आयोजित होती हैं समय-समय पर। जहाँ भी हमको अपना विचार रखने का अवसर मिलता है, भरपूर ढंग से हम इस मुद्दे को उठाते हैं और अभी हाल ही में हमने एक गोष्ठी में इस बात को काफ़ी प्रमुखता से उठाया, लोगों ने इस पे गौर भी किया है कि हमें अपने बच्चों को इस तरफ मोड़ना चाहिए, दिशा देनी चाहिए, इसमें बहुत अच्छा स्कोप है। दूसरी चीज़ हम तो ये भी कहेंगे कि कई सारे ऐसे हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं जो हमारे घरों में हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में हम उनका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, उनको फेंक देते हैं, निरर्थकता में वो चले जाते हैं और बाज़ार से वही महँगी चीज़ हम खरीद के लाते हैं अपनी खेती किसानी में यूज़ करने के लिए।
लगातार हम अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के भी माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए समय समय पर जो अपने खेती किसानी संबंधी गतिविधियाँ होती हैं उनको अपने फेसबुक पेज पर भी डालते रहते हैं, लोगों से संवाद भी करते रहते हैं, जहाँ हम बैठते हैं इसके बारे में जिक्र करते रहते हैं। चूँकि एक आदत है वो हमारे खून में हो चुका है। अगर कोई बच्चा 10 साल, 12 साल, 11 साल, 9 साल हमको कहीं घूमता मिल जाता है तो उससे उससे जो है अक्सर पढ़ाई-लिखाई के बारे में पूछने की जिज्ञासा होती है। यदि वो बच्चा कहीं नामांकित नहीं है, पढ़ नहीं रहा है तो उसके और डीप में हम जाने का प्रयास करते हैं। और ऐसे खेती-किसानी के बारे में है लगातार हमारे तमाम युवा साथी हैं जो दिन भर बेरोज़गारी की मार झेल रहे हैं और सड़क पे अपना समय अनावश्यक काट रहे हैं, जो उनका महत्वपूर्ण समय है। तो उनको भी लगातार प्रोत्साहित और जो है प्रेरणा देने का काम हम कर रहे हैं। चूँकि बहुत ज़्यादा अगर मुँह से बोल के करें तो जैसा कि अभी आपने कहा कि समाज के लोग तो यही कहेंगे कि आ गए बकैती करने। एक काम कीजिए, मैं आपसे अनुरोध करूँगा, किसी दिन ना अच्छा इस वाले खेत से जो ये 1.5 एकड़ है, जितना भी निकले, अगर रेड वेड का डर ना हो तो, जितना निकले सारा कैश ले आइए और रख दीजिए सामने कि ये देखिए इस खेत से जो मुनाफा हुआ है, ये रहा 1.5 एकड़ से। और 1.5 एकड़ आज के टाइम में लगभग हर किसी के पास है, कुछ लोगों का छोड़ दिया जाए तो। तो 1.5 एकड़ से जो मुनाफा है वो सामने आप कैश में रख दीजिए, देख के दिमाग उनका भी बावला हो जाएगा। और उसके बाद में ज़ाहिर-सी बात है कि क्योंकि जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले बताया, मुझे नहीं पता कि ज़िक्र करना चाहिए उसका या नहीं, कि जब आपने शुरुआत में पहली बार केले की खेती लगाई तो बहुत सारे लोग उसको मज़ाक के तौर पर ले रहे थे, आपका मज़ाक बना रहे थे। लेकिन जब पिकअप 1, 2, 3 पिकअप एक ही दिन में पूरा लोड होकर के जाने लगा और हाथ में जब पैसा आने लगा तो वही लोग अब आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हाँ, ये सब कैसे किया और हमें भी बताइए। कमाई को सार्वजनिक कर दीजिए गुरुजी। नहीं, बिल्कुल हमारा जीवन ही सार्वजनिक है, हमारी सारी चीज़ें लगभग सार्वजनिक हैं, लेकिन ये आइडिया आपका बहुत अच्छा है। चूँकि हमारा भी विश्वास इसी में है कि करके दिखाइए, उस पे लोग ज़्यादा यकीन करते हैं, उस पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो जो आपने सुझाव दिया, निश्चित रूप से इस सुझाव को हम प्रयास करेंगे कि पूरे रूप से पालन करें। और दूसरी चीज़ अभी आपने कहा गिनने की बात, हाँ, हाँ। तो हम ये पूरा प्रयास करेंगे कि इस खेत के इन 2 फसलों से जो भी हमारा उत्पादन हो या जो भी हम कमाई द्वारा मिले, उसको हम आवश्यक रूप से सार्वजनिक रूप से लोगों के समक्ष रखें। निश्चित रूप से कहीं न कहीं उससे भी बहुत सारे लोग बदलाव हाँ। की ओर अग्रसर होंगे। हाँ। नहीं, वो तो कैश रखने वाली बात चलिए खैर बात की, लेकिन ये बताना ज़रूरी है कि देखिए महज़ 1.5 एकड़ में हमने इतना मुनाफ़ा किया। तो दोस्तों मैं भी यही चाहूँगा कि हाँ, आप लोग अगर खेती-किसानी आपके पास खेत है, अच्छा खासा है, तो आप खेत छोड़कर ना जाइए। दूसरे और तीसरे तमाम तरीके हैं। दरअसल में नुकसान हो जाता है लोगों को क्योंकि कई बार जानकारी नहीं होती। दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान मैं जगह-जगह गया हूँ लगभग देश के तमाम हिस्सों में, और उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो आवारा पशुओं की आ रही है। तो आवारा पशु से बचने का इसमें गन्ने में और इसमें केले में है कुछ? उसके लिए हमने तार और बाँस लगा रखे हैं, हाँ, तार और बाँस की वायरिंग कर रखी है। हाँ। उसके साथ ही उसपे भी हमने थोड़ा अपना दिमाग लगाया है, उसपे हमने तरोई और लौकी भी लगा दी है। अच्छा। उसके लिए हमें कुछ अतिरिक्त करने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि बरसात का मौसम है, अच्छा, पानी इसमें अगर चाहें ये जो आपने छोड़ा था, अगर इसमें हम भिंडी हो गया या क्या कहते हैं वो आपका लहसुन वगैरह या और भी जो भी उस समय मौसम की फसलें हैं, मिर्च का पेड़ हो गया, वो भी तो लगा सकते हैं साथ ही साथ में? नहीं, वो प्लानिंग चल रही है, चूँकि अब बरसात अपनी समाप्ति की ओर है, हाँ। तो अगला स्टेप इस खेत में चुकंदर का है। गन्ने की नाली के जस्ट बगल में एक नाली उस तरफ और एक नाली इस तरफ, 2 नालियाँ बनेंगी, उन 2 नालियों में चुकंदर की खेती जो है करने का विचार है, चूँकि इसमें सरसों का हुँ। साग तैयार करने का प्लानिंग मतलब था। अभी मज़ा तक तो मज़ा आप नहीं, अभी तक फ़ॉर्च्यूनर से आ रहे थे। जी। अब जो प्लानिंग चल रही है वो बीएमडब्ल्यू से खेत तक आने एक की चल कहावत रही अपने है। गोंडा में है, मज़ा हाँ, मज़ा और पुष्टई पुष्टई अलग से। पुष्टई अलग से। क्यों तो गुरुजी यही ऐसे? चल रहा है। हाँ, तो वही चूँकि सरसों का साग अर्ली जल्दी तैयार हुँ। करने की प्लानिंग थी, लेकिन बरसात लेट हो गई, तो अब वो प्लानिंग हटा के हमने जो है चुकंदर की फसल एक और लेने की योजना इसमें बना रखी है। और उस वाले खेत में जो है सरसों की फसल लेने हुँ। की योजना बना रखे हैं। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के लिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप सभी से एक ही अनुरोध है कि आपको 2 पेज दिखाई दे रहे होंगे। एक होगा गोंडा पब्लिक पोस्ट और दूसरा होगा ग्लोबल खबर, और इसके साथ ही साथ आपको खबर यूपी बिहार भी हो सकता है दिखाई दे रहा हो। तो आप सभी से ये उम्मीद है कि आप हमें सपोर्ट कीजिए।
अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, उस पर कमेंट करते हैं और हमें प्यार देते हैं, तो हमारे अंदर भी हौसला आता है, हमारे अंदर भी हिम्मत आती है कि हम घर से अपने, जो मेरे घर से लगभग ये दूरी जो है जहां मैं आया हूं 90 से 100 किलोमीटर के आसपास है, और मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर हम आए हुए हैं। तो अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो हमारा जो हौसला है वो बढ़ता है। बाकी शिवानंद भैया, देखिए, आपने दूरी की बात की, जरूर आपका गांव, आपका घर जो है 90 किलोमीटर पड़ता है, लेकिन आप 600 से ज़्यादा किलोमीटर की दूरी तय करके आए हैं। आप दिल्ली में थे, हमसे बात हुई कि गोंडा में क्या कुछ बदल रहा है, तो हमने इनसे कहा अब सोच बदल रही है और परिवर्तन हो रहा है। तो हमारे निवेदन पर आदर्श जी यहाँ पर आए हैं, और अब जी जैसा आपने निवेदन किया, कहा है, हमारे तीनों चैनलों के बारे में आपको बताया है, इन तीनों को आप फॉलो करें और शेयर करें, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। हमें जब दर्शक देखते हैं और अपना कमेंट देते हैं, तो उसी कमेंट के आधार पर हम अगले वीडियो की तैयारी करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग हमारे तीनों चैनल को आप लोग लाइक करिए और सपोर्ट कीजिए, और अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। और एक बार आदर्श भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत भी बहुत धन्यवाद इसलिए कि आप दिल्ली से चलकर गोंडा तक आए हैं। नाम के गोंडा के हैं, लेकिन रहते आप दिल्ली हैं। तो सभी दर्शकों की तरफ से, गोंडा पब्लिक पोस्ट के दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे बड़ा धन्यवाद तो सर आपको कि आपने एक अच्छी और नई मुहिम छेड़ी है। मुझे अगर कभी भी कोई भी किसानी और खेती के बारे में ऐसा परेशान होता हुआ दिखाई देगा, तो मैं ज़रूर उसको सजेस्ट करूंगा कि वो आपके पेज पर जाए और वहाँ पर कुछ चीज़ें देखें, क्योंकि जो परेशान है वो गौर से देखेगा, और जो परेशान नहीं है, जो बदलाव नहीं चाहता, वो बकवास बोलकर बिल्कुल। आगे निकल जाएगा, वीडियो को स्क्रॉल कर देगा। अब चूंकि ये संभव नहीं है कि मैं ये कहूँ कि मैं नंबर दे दूंगा आपका और सामने वाला फ़ोन कर ले, क्योंकि आप बहुत सारे काम काज करते हैं, पेशे से अध्यापक भी हैं, तो सुबह से लेकर शाम तक आप स्कूल में भी रहते होंगे। तो मैं आपसे एक वादा चाहता हूँ कि आप हफ्ते में 1 दिन या 15 दिन में एक वीडियो आप अपने फेसबुक पेज पर जरूर बना के डालिए। अगर पहले से डालते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, बिल्कुल पढ़ता लगातार रहता लगातार हम लोगों को अपडेट भी करते रहते हैं, और धन्यवाद हम आपका व्यक्त करना चाहेंगे, चूँकि कहीं न कहीं आप भी युवा हैं, और हमें ये भी लग रहा है कि आप आने के बाद, यहाँ आने के बाद, हमसे मिलने के बाद कुछ ना कुछ हमारा प्रभाव या हमारी खेती का प्रभाव आपके भी दिलो-दिमाग में पड़ा है, और हम ऐसा करने में सफल हुए हैं, ये हमारे लिए खुशकिस्मती का काम है। चलिए, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और आपको भैया का जो पेज है, जो नाम है, वो दिख रहा होगा ऊपर, आप उस पर नीले कलर का दिख रहा होगा। फेसबुक पे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, वहाँ पर आपको पेज मिल जाएगा, वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। कुछ ज़रूरत हो तो इनको मैसेज कर लीजिए, वरना कमेंट कर दीजिए, उसमें भी जवाब दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी को।